टूनी की अभी नई नई ही शादी हुई थी। उसके ससुराल में उसकी जेठानी, जेठ और उसके पति रहते थे। सब लोग टूनी को बड़े नाज़ों से रख रहे थे। टूनी की जेठानी का नाम सुंदरी था। सुंदरी की शादी को कई वर्ष हो गए थे, लेकिन अभी तक उसकी खुद की संतान न थी। इस कारण वह टूनी को अपनी बेटी जैसे मानने लगी। सुंदरी, हम तो धन्य हो गए टूनी जैसी बहू पाकर। टूनी जैसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। मेरे भाई ने पक्का कोई अच्छे काम किए होंगे, तभी तो उसे सुंदरी जैसी खूबसूरत पत्नी मिली है। हाँ हाँ कल्लू जी, कह तो आप ठीक ही रहे हैं। हमारी टूनी है ही इतनी सुंदर और समझदार, उसका क्या ही कहना। एक बात तो आपको भी माननी ही पड़ेगी सुंदरी जी, जब से टूनी आई है घर में तो रौनक ही बढ़ गई है और घर की साफ सफाई तो 4 गुना बढ़ गई है। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कल्लू जी। कालू अभी भी मेरे हाथ की चाय के बिना दफ्तर नहीं जाता। अभी भी वो मेरे पल्लू में बंधा हुआ है। कालू बेटा, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाई है। भाभी माँ, चाय तो मैंने पी ली। आज चाय टूनी ने बनाई थी। क्या कमाल की चाय थी, उसने तो आपकी चाय को भी पीछे छोड़ दिया। अच्छा ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, ये चाय अब मैं ही पी लेती हूँ। अरे कौन है भाई, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। दरवाजे पे सुंदरी की बुआ रज्जो आई थी। अरे रज्जू बुआ, आप आज जब इतने दिनों के बाद कैसे? आइए आइए, अंदर आइए ना। मैंने सोचा तुम्हारी देवर की शादी पे तो नहीं आ पाई, अब आज चल के तुम्हारी देवरानी को ही देख के आती हूँ। कहाँ है वो, बुलाओ उसे, मैं भी तो देखूं। अरे रज्जू बुआ, वो तो आज मायके चली गई। बेचारी कब से माँ को याद कर रही थी, तो मैंने उसे आज उसके मायके भेज दिया। देखो सुंदरी, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुम्हें अभी कह रही हूँ, उस पे थोड़ा लगाम लगाओ, वरना वो कब तुम्हारे सिर पे आके बैठ जाएगी, तुम्हें कुछ भी पता ना चलेगा। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? कल को बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें। रज्जो बुआ की बातें सुंदरी के मन में गर कर जाती है। अब वह उन बातों को सच मानने लगती है। रज्जो बुआ कह तो ठीक ही रही थी, कल को टूनी के बच्चे हो गए, वो तो मुझे ही घर से बाहर निकाल देगी। लगता है इसका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। टूनी के मायके से आते ही सुंदरी के हाव भाव बदल जाते हैं। अब वह टूनी से पहले जैसे बात ना करती। टूनी, आज मेरी टांगों में दर्द लग रहा है, मैं तो काम नहीं कर पाऊंगी। एक काम करो, तुम सबके लिए खाना बना दो और बाहर झाड़ू पोछा भी कर देना, मेरी तबीयत बहुत खराब है। कोई बात नहीं भाभी माँ, मैं कर देती हूँ, आप आराम करो। काम खत्म होने के बाद मैं आपके टांगे भी दबा दूंगी। आज खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट बना है। ये खाना किसने बनाया है? आज से पहले मैंने इतना टेस्टी खाना तो नहीं खाया। कल्लू की ये बात सुनकर सुंदरी को मन ही मन में बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती। और ये कालू कहाँ रह गया आज? दफ्तर से नहीं आया क्या अभी तक? भैया, वो एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर गए हैं, उन्हें कुछ काम आ गया था। टूनी की ये बात सुनते ही सुंदरी के मन में एक ख्याल आता है। यही तो सही मौका है टूनी को मजा चखाने का। मैं जल्दी से कुछ ना कुछ कर ही लेती हूँ इसका। बहू टूनी, कल सुबह जल्दी जागना, हम दुर्गा माँ के मंदिर चलेंगे, ठीक है ना? जी भाभी माँ, ये तो आपने एकदम ठीक कहा। मेरी भी कब से इच्छा थी दुर्गा माँ के मंदिर जाने की। सुबह होते ही टूनी और सुंदरी दुर्गा माँ के मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं।
सुंदरी और टूनी जैसे ही नदी में नहाने के लिए जाते हैं, वैसे ही सुंदरी मौका पाते ही टूनी को पानी में धक्का दे देती है और वह बेचारी वहीं पर डूब जाती है। शुक्र है समय रहते मेरे सिर से बला टली, वरना ये महारानी तो क्या क्या करती, इसका तो मुझे अंदाज़ा तक न है। घर पहुंचते ही जब सुंदरी कालू को ये बात सुनाती है तो कालू का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। वह ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होता कि सुंदरी इस दुनिया में नहीं रही। नहीं भाभी माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी टूनी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ये कहते ही कालू सीधा दुर्गा जी के मंदिर जा पहुंचा और वहां जाके उनकी प्रार्थना में लीन हो गया। कई दिनों तक कालू बिना कुछ खाए पिए दुर्गा माँ के सामने बस पूजा करता रहा और आखिर में वह एक दिन उनके सामने बेहोश हो गया। कालू की प्रार्थना से खुश होकर देवी माँ ने उसे दर्शन दे दिए। कालू, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हुई। मांगो, क्या वर मांगते हो? माँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरी टूनी को घर लौटा दीजिए। टूनी बिल्कुल ठीक है बेटा, और इसी मंदिर में है। दुर्गा माँ कभी भी अपने भक्तों के साथ बुरा नहीं होने देती। ये बात कहते ही दुर्गा माँ टूनी को कल्लू के सामने ले आती है। टूनी को देखते ही कालू बहुत खुश होता है। टूनी कालू को सब सच बता देती है कि किस प्रकार सुंदरी ने उसे पानी में धक्का मारा था ताकि उसकी जान चली जाए। टूनी की ये बात सुनते ही कल्लू और कालू सुंदरी को घर से निकाल देते हैं। टूनी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। कालू जी, आप ही मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे घर से ना निकाले, मैं लोगों की बातों में आ गई। मुझे लगा टूनी मेरी इस घर में जगह छीन लेगी, तो आप सब लोग मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। मुझे माफ़ कर दीजिए। सुंदरी की बातों पे कोई भी विश्वास नहीं करता है और सब उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार सुंदरी को उसके किए की सज़ा मिल जाती है। बुरा करने वालों का सदा बुरा ही होता है। ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ टूनी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। माँ, हमें भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। बेटा, मैं आपके लिए अभी जंगल से कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ, मगर आजकल जंगल में चील का कहर मचा हुआ है। आप किसी के लिए भी दरवाज़ा ना खोलना मेरे बच्चों। जब तक मैं आपको आवाज़ ना दूँ, तब तक आप दरवाज़ा ना खोलना, ठीक है मेरे बच्चों? ये कहते ही टूनी घर से खाने की तलाश के लिए निकल पड़ती है। टूनी जब घर से जंगल की ओर निकलती है, तभी उसकी नज़र सामने बैठे चील और कौवे पे चले जाती है। चील और कौवे को गात लगाए हुए बैठा देखकर टूनी जल्दी से अपने घर की ओर वापस आती है और अपने घर में ताला लगा लेती है। टूनी जैसे ही दोबारा जंगल की ओर निकलती है, वैसे ही चील की नज़र उस पे चले जाती है। कल्लू, क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? टूनी तो जंगल की ओर चल पड़ी। इसका मतलब आज हमारे रात के खाने में दावत होगी, दावत। बच्चों, दरवाजा खोलो, तुम्हारी मासी आई है। मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाई हूँ। जल्दी से दरवाजा खोलो और ये लड्डू खाओ। चिंटू और पिंकी खिड़की से देख लेते हैं कि उनके घर पे चील आई है। वे बिना डरे चील से कहते हैं, चील मौसी, आप सामने के दरवाजे से आ जाइए, दरवाजा खुला है। बेटा, मैं अंदर कैसे आऊंगी? आपके घर के बाहर तो ताला लगा है। आपकी मम्मी ने आपके घर के बाहर ताला लगाया हुआ है। मुझे जल्दी से बता दो, इस घर की चाबी कहाँ है, ताकि मैं अंदर आ जाऊं और आपको ये गर्मा गर्म लड्डू खिला सकूं।
और चाबी नदी के पेड़ के पास मिलेगी। मम्मी हमेशा घर के ताले की चाबी जो पास ही के गांव में नदी बहती है उसके पेड़ के नीचे रखती है। आप वहां जल्दी से जाओ और चाबी ले आओ। ये बात सुनते ही चील जल्दी से नदी की ओर भाग पड़ती है। वह जैसे ही नदी के पास पहुंचती है, नदी में बाढ़ आने के कारण वह उस नदी में बह जाती है और वहीं पे डूब के मर जाती है। टूनी बहन, आप जल्दी से घर जाइए। मैंने चील को आपके घर की ओर जाते हुए देखा था। हाँ बंटी भैया, मैंने चील को देख लिया था अपने घर की ओर आते हुए, तभी तो मैं बच्चों को बाहर से ताला लगा के आई थी। वहीं जंगल की दूसरी ओर कल्लू चील का इंतज़ार करते करते थक जाता है। अरे, ये चील कहाँ रह गई? इतना समय हो गया है, अभी तक शिकार लेके क्यों नहीं आई? कहीं वह मुझे धोखा तो नहीं दे रही? मैं खुद चल के देख लेता हूँ। ये कहते ही कल्लू कौवा टूनी के घर की ओर निकल पड़ता है। बच्चों, दरवाजा खोलो। देखो, तुम्हारे मामा आए हैं। तुम्हारे लिए गरम गरम जलेबियां लाए हैं। बच्चों ने जैसे ही कल्लू कौवे को देखा, उन्होंने अंदर से एक जोर का पत्थर दे मारा, जिसके कारण कल्लू कौवा घायल हो गया और जल्दी से वहाँ से भाग गया। उस दिन के बाद से कल्लू कौवा फिर कभी ना दिखा। पूरे जंगल में सभी पक्षियों ने टूनी के बच्चों के साहस की बड़ी प्रशंसा की और वह उनके लिए बहुत खुश थे।